आर वी एन आइडियोलॉजिकल नेशन? इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं एक सीक्वेंस में, एक फ्लो के साथ। बीइंग अ मुस्लिम एज अ सेंसिबिलिटी, अ सेंस ऑफ सेपरेशन, coining of the term two nation theory by Sir Syed, defining Muslim as a separate nation by Iqbal, then achieving the destiny by Muhammad Ali Jinnah। इसको आंसर करने के साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जो हैं तो इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर हमसे कर लिए जाएं तो हमें परेशान कर सकते हैं, उनको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। Our total freedom movement was the struggle for political rights. Then how does the religion jump in? कि हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया। इसके अलावा does the two nation theory still exist? Separation of बांग्लादेश के बाद वो डिवीज़न किस बेसिस पे थी और फिर ये डिवीज़न किस बेसिस पे है? हिंदू और मुसलमान जब पिछले 1000 साल से एक साथ रह रहे थे तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इनको एक अलग स्टेट की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर इनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। नेशन क्या है, इकबाल का नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, और मुस्लिम्स इन इंडिया को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। इन सब को आंसर करने के लिए पहले हमने दो चीज़ें देखनी है कि मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम इज़ अ सेंसिबिलिटी, इट इज़ अ सेंस ऑफ सेपरेशन। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जोग्राफी में, किसी भी टाइम में होगा, किसी भी सिस्टम का वो हिस्सा हो, चाहे वो जितना मर्ज़ी उसके अंदर डीपली मिक्स्ड हो उस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस मौजूद होगा कि आई एम अ मुस्लिम, यू आर नॉट, वी आर डिफरेंट। तो ये सेंस ऑफ सेपरेटनेस मुस्लिम में, एक मुसलमान में हमेशा मौजूद होगा। इसी के साथ मुस्लिम जिस कोड को फॉलो करते हैं वो एक कंप्लीट कोड है, इस्लाम, और ये एक सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आया। विदाउट पॉलिटिक्स इस्लाम इज़ नॉट कंप्लीट। बीइंग अ मुस्लिम वी एस्पायर टू बी अ पार्ट ऑफ सच सिस्टम। लिबरल्स, दोज हु डिसएग्री विद दिस, उनके लिए सजेशन है कि आप कुछ अरसे के लिए एक ऐसे प्लेस में जाके रह लें कि जहाँ पे एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता हो। फाइनली एंड अल्टीमेटली यू विल कम टू एग्री। हमने वर्ड यूज़ किया है लिबरल का, सो दिस डजंट मेक आवर आर्गूमेंट अ कंजर्वेटिव वन, दिस इज़ अ रैशनल फिलॉसफी। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड। अल्लाह ताला अपने लोगों की गाइडेंस के लिए डिफरेंट कोड्स भेजते रहे हैं अंटिल ये एक अल्टीमेट कोड हमें दे दिया गया है जो एक प्योरीफाइड वर्जन है पिछले कोड्स का। हमें ना सिर्फ इससे फॉलो करना है, हमें इसे स्प्रेड भी करना है। अगर हम अपनी इस सारी इंट्रो को समराइज़ करें तो हम ये दो बातें इसमें से निकालेंगे: बीइंग अ मुस्लिम, अ सेंसिबिलिटी, एंड इस्लाम एज अ कंप्लीट कोड, अ रैशनल फिलॉसफी। तो चलें अब हम चलते हैं उन सवालों की तरफ कि पिछले 1000 साल से जब हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे थे तो फिर अचानक एक सेपरेट स्टेट की क्या ज़रूरत पड़ गई। रूलिंग मुस्लिम थी पिछले 1000 साल, जो रूलिंग रही है वो मुसलमानों की रही है। तो उन 1000 सालों में कभी भी मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए ख़ुद को कॉर्नर्ड, ऑप्रेस्ड या एलियनेटेड फील नहीं किया। सर सैयद आए, उन्होंने टर्म ऑफ टू नेशन थ्योरी को कॉइन किया जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में कॉर्नर्ड फील करने लग गया था। सर सैयद ने अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट जो मुसलमानों के अंदर इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेपरेटनेस एग्जिस्ट करती थी, उसको एक कलेक्टिव सेंस ऑफ सेपरेटनेस में इकट्ठा किया। तो ये जो इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेपरेटनेस थी, ये एक स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस थी। हम ये कह सकते हैं कि सर सैयद सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की जो स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस थी उसको ट्रांसेंड किया एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अपनी टू नेशन थ्योरी के साथ। अब ये बात एक
आम आदमी को समझानी है कि हम मुसलमान हैं तो हम डिफरेंट कैसे हैं। उसके लिए ये डेफिनेशन बनती है टू नेशन थ्योरी की कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब कि हमारा जो एम्परर होगा वो उनका इन्वेडर होगा। इन सारी चीज़ों की बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम डिफरेंट हैं। वी आर डिफरेंट सो वी शुड वर्क टुगेदर फॉर आवर राइट्स, राइट। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू इज़ ओके, बट बिकॉज आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, आई एम अ सेपरेट नेशन, दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। Nations are not built on the basis of differences. Every argument given in the two-nation theory does not give enough substance to prove that the Muslims of India are a separate nation. Same race, same religion, same geography. What makes you a different nation? खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, कल्चर वगैरह तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी डिफरेंट है, बिहार और उड़ीसा का भी डिफरेंट है, उड़ीसा और बंगाल का भी डिफरेंट है, गुजरात और राजपूताना का भी डिफरेंट है। सो टू नेशन थ्योरी डज नॉट डिफाइन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एज अ नेशन, rather it is a thought and awareness through which Sir Syed differentiated Muslims from anyone else. अब अगर टू नेशन थ्योरी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एज अ नेशन डिफाइन नहीं करती तो फिर क्या करता है? इकबाल की फ़िलॉसफी डिफ़ाइन करती है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एज अ सेपरेट नेशन, और अपनी इस फ़िलॉसफी में उनका एक भी आर्गूमेंट बेस्ड रिलीजन या कल्चरल डिफरेंस के ऊपर नहीं है। कैसे? इकबाल सेज कि इंडिया हैज़ नेवर बीन अ सिंगल स्टेट और अ जियोग्राफिकल यूनिट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इफ इट इज़ ट्राइड to be converted into one, this is going to be a forced one, not a natural one, and thus several different nations are living and residing in this Indian subcontinent and Muslims is one of them. अब हमसे सवाल किया जाता है कि क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर सकते हैं तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? हाँ, हमने ये देखा वेस्ट में, यूरोप में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद चर्च और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया और उन्होंने तरक्की भी की। बहुत ज़्यादा यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन इकबाल कहते हैं कि प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट द मेजर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अ पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट बी अ नेचुरल वन। तो अब ये नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसको देखते हैं। देखें, अगर आपने ह्यूमन क्रिएशन को स्टडी करना है तो आप ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी की कॉम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन को स्टडी करने से नहीं कर सकते, सोल का कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा। सोल और बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से किसी भी सोसाइटी का इंटेलेक्ट और उसकी इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड है। अगर इंटेलेक्ट में ग्रीड होगी तो कलेक्टिवली उस नेशन की जो इकोनॉमी होगी उसमें अनलॉफुल प्रैक्टिसेस होंगी। अगर आपने किसी सोसाइटी को स्टडी करना है तो उसकी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए आपको कल्चर को स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इंटरट्वाइंड है, कनेक्टेड है। नेचुरली इकबाल सेज कि वन कैन नॉट सेग्रीगेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कनेक्ट्स इट राइट विद द सॉवरेन, देन विद हिज मैसेंजर, then with the messenger of his messenger, who spreads the constitution given by the God. And if on the top religion and politics is connected, society will have certain culture that do not have any un-Islamic practices.
in the same way, the intellect of the people, its nation will be affected, and that is going to determine the lawful practices in its economy. And this also comes down to the concept of soul and human body. So this is a process flowing from top religion, connection of the religion with politics, to the connection of body and soul in a certain manner. With the launch of democracy in Indian subcontinent in 1892 means that majority would dominate. Majority was not Muslim. The ruling and the religion, Islam and the politics are not connected. Exactly in the same way, the culture is going to have un-Islamic practices, the intellect of the people, and transcending down to the very soul of the human body. Thus, in this overall structure, Muslims of India does not fit, and it threatens their identity. A nation is to territory, said by Lenin. Concept of Islamic Ummah, Islamic nation, that कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान रह रहे हैं, हम दुनिया के मुसलमान आपस में एक कौम की माने थे। लेकिन ये फेथ तक तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ अब नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, तो पॉलिटिकली इस्लामिक या मुस्लिम उम्मा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर हाउ टू डिफ़ाइन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? अभी तक तो हमने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एज अ नेशन डिफ़ाइन ही नहीं किया। A nation is formed when its identity is threatened. फिर उस कम्युनिटी की इंटेलिजेंस या उन जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हमने खाना पीना उठना बैठना रहना सहना कल्चर और तहजीब और सकाफ़त की बेसिस पे जो हमने टू नेशन थ्योरी में डिस्कस किए हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को कॉल करते हैं इकट्ठा होने के लिए, और फिर उन्हें कहते हैं कि अपने राइट्स के लिए और अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हो जाओ। अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आपकी पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ, आपके इंटेलेक्चुअल लाइफ, अब ये सारी वे ऑफ लाइफ या इनमें से कोई एक भी अगर थ्रेटन होती है तो कम्युनिटी मिल के स्ट्राइव करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ दिस रियलाइजेशन टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी brings the community together and form a nation. This is how Muslims of India were defined as a nation, as a separate nation, and on the basis of that definition we achieved a destiny that we now have Pakistan. Thank you.